स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन, ये जो टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर है, इस चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा कंबाइंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, सिंगल फॉर्म में तो होगा नहीं वो, हाँ, नोबल गैस छोड़ करके। तो कार्बन जो है किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट है? CO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट है। ठीक है ना, कुछ ओर्स के फॉर्म में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या प्रेजेंट है इन सभी में? कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट है। यही चीज बोले तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इन सभी के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहां तक कि इवन हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है, कोल, कार्बन आखिर कोल में है ही, नंबर 2 डायमंड में और ग्रेफाइट में है। क्लियर है ना? इन सभी फॉर्म में पाया जा रहा है कौन? कार्बन, यानी ये कंबाइंड स्टेट में है। नंबर 2 लाइन कि कार्बन इतने सारे जो कंपाउंड्स बना रहे हैं, इनके साथ साथ ये खास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी मौजूद है। इसमें मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक है। ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक। आखिर ऐसा क्या है कि ये चैप्टर का नाम पड़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स? तो अभी हम लोग क्या देखे थोड़ी देर पहले कि कार्बन जो है वेरियस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है ना? और इसके लार्ज नंबर ऑफ क्या है? कंपाउंड्स हैं, खासतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिस वजह से चैप्टर का क्या नाम पड़ रहा है यहाँ पे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब स्टूडेंट्स, नंबर 2 पॉइंट क्या? आखिर कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स को बनाता क्यों है? इसके कुछ रीजन है। पहला क्या? इनके पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी किसके पास है? कार्बन के पास। ये क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए, दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू इटसेल्फ। यहां पे क्या कह रहे हैं हम कि कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है? द टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्गेस्ट चेन, हम ये कहेंगे ऐसी क्षमता जो लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए है। ठीक है, किसके पास है ये कार्बन। ये कार्बन क्या करता है? दूसरे कार्बन के साथ ये लॉन्गेस्ट चेन बनाता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लॉन्गेस्ट चेन बना दो, ये बन जाता है। ठीक है, यानी कार्बन के पास लॉन्गेस्ट चेन बनाने की क्षमता, टेंडेंसी है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नंबर 2, इसके पास टेट्रावैलेंसी है। इसके पास क्या है? टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन हैव कैपेसिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड, यानी कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। यानी जहां पे भी देखेंगे, जिस जगह पे देखेंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हुए चलेगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन जो है डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से अटैच है। तो सिर्फ एक प्लेस पे नहीं, हम तो इस चैन में सिर्फ दिखाएंगे कार्बन 4 से अटैच है। यही चीज को कंटिन्यूअस हमें कंटिन्यू करते रहना है कि कार्बन जहां पे भी बनेगा, या सिंगल बॉन्ड के साथ हो, या डबल बॉन्ड के साथ हो, या ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो, तो कार्बन हमेशा क्या करेगा? 4 बॉन्ड बनाते हुए चलेगा। इस वैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स loses or gains by an atom, किस चीज के लिए? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी भी एटम के द्वारा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाएंगे या फिर गेन किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी।
हम लोग क्या कहेंगे इसको, वैलेंसी कहेंगे। जितने इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करे या ग्रहण करे, किस लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंसी। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लूज हो रहे हैं और गेन हो रहे हैं, यही वैलेंसी है। हम पढ़ क्या रहे हैं, वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन को हम डिसाइड कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी ऑफ कार्बन को डिसाइड करने के लिए लूज और गेन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। रीजन क्या है, तो केस नंबर वन क्या, व्हेन कार्बन एटम loses 4 इलेक्ट्रॉन, जब कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। ध्यान से देखिए, क्योंकि कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4 होगा। कार्बन है, इसके पास फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 है। तो यहाँ पे 4 दिखा दिए। अब क्या कर रहे हैं हम, इससे 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवा रहे हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दिए। 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर यहाँ से 3, यहाँ से 4। हम उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किए ताकि 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 4 इलेक्ट्रॉन निकलने से हुआ क्या, देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलने से एक पूरा सेल हट गया और साथ में इसके पास एक ही सेल बचा और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तब ये है, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास था 4 तब का केस ये है। अब ध्यान से समझिए कि इसके न्यूक्लियस में यहाँ पर 6 प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे P+ चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। और आउटरमोस्ट सेल में यहाँ पर इस जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस जगह पे हो क्या रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं 6 प्रोटॉन से। ये तो समझ में आ रहा है कि बैलेंस्ड है। बट यहाँ पे देखिए, कभी भी जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रोटॉन नहीं निकलता, न्यूक्लियस में होता है। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, ठीक है। और आउटरमोस्ट सेल में मात्र कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ही लोग बताइए कि 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को पुल करेगा अपनी ओर, खींचेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इस स्पीसीज का स्टेबिलिटी रह पाएगा, क्या स्पीसीज स्टेबल है, तो आप आंसर देंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर ले रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बैलेंस्ड है 6 प्रोटॉन से, बट इस जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन से बैलेंस्ड नहीं हो पाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पूरी तरह से खिंचा जाएगा और खिंचा जाने के बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो नंबर 1 केस में जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में उसको लूज कर दिया जाए तो इस पे तो पहला चीज क्या होगा कि 4+ चार्ज कैरी करेगा ये, और 4+ चार्ज कैरी करने के कारण इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन से अट्रैक्ट होंगे, जिस वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो उस एटम की स्टेबिलिटी को, मतलब वहाँ की जो स्टेबिलिटी है इस स्पीसीज की, वो खत्म हो जाएगी। तो केस 1 से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए कार्बन की वैलेंसी। नंबर 2 केस, व्हेन कार्बन एटम गेन्स, क्या कर रहा हूं, गेन्स कर रहा हूं 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं बारी बारी से फिर कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन किया हमने 2 4। तो फिर से हम फोटो बना रखे हैं कि कार्बन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 4 है, हमने ऐसे दे दिया। यहाँ पे कार्बन एटम है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि 6 प्रोटॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। बट अब कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है। ये 4 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा आउटरमोस्ट सेल में, तो होगा क्या, देखते हैं। फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, पहले से 4 थे, बट 4 और आ गए। 4 और आ जाने से यहाँ पे 4 और आ गए, 3 और 1 4 आ गए। यहाँ पे 4 आ जाने से एक्स्ट्रा एडिशन जो हुआ है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो तो कांस्टेंट ही रहा 6 प्रोटॉन, क्योंकि कभी भी एडिशन प्रोटॉन का नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है। यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन, यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे किनके द्वारा, 6 प्रोटॉन के द्वारा। अब आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए, क्या 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो पाएंगे 6 प्रोटॉन से, बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन इतना बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा
ये इलेक्ट्रॉन साथ नहीं रह पाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि 6 प्रोटॉन इन सभी को खींच नहीं पाएगा इनकी रिपल्सन के कारण। तो यहाँ पे भी स्टेबल नहीं है, यानी इस जगह पे भी ये क्या है, अनस्टेबल है। तो इन दोनों केस में हम क्या समझें कि लूज और गेन के कॉन्सेप्ट पे हम बात नहीं कर सकते। क्लियर है? लूज और गेन के कॉन्सेप्ट पे हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते इनकी वैलेंसी। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या आता है? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन एटम जो है दूसरे एटम के साथ वो क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तब वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी यहां पे जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो आने वाला है अब कोवैलेंट बॉन्ड का। ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड क्या है, ये बाइंडिंग फोर्स है, दो एटम को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, बॉन्ड यानी द बाइंडिंग फोर्स, इसको हम ऐसा कहेंगे, द बाइंडिंग फोर्स इन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, दो या दो से अधिक एटम के बीच में ये बाइंडिंग फोर्स यानी दोनों को बांधने का काम करता है। ठीक है, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे द बॉन्ड फॉर्म्ड इन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स by sharing of equal number of electrons। यानी यहां पे जो बॉन्ड बनेगा टू और मोर देन टू एटम्स के बीच में, वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो करके बनेगा। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो दोनों के पास एकक है। तो ये क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। देने के बाद क्या होता है इनके बीच में, देखिए शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे शेयरिंग होने से हम ऐसे दिखाते हैं, दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों जो है क्या करते हैं, इस बॉक्स में अपना, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि दो हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमें यहाँ पे लाइन देने की आवश्यकता है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाने की आवश्यकता है कि दो एटम के बीच में एक लाइन दी है, ये बॉन्ड लाइन। ठीक है ना, ये बॉन्ड के लिए हम लाइन यूज किए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है ये, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर 1 H2 मॉलिक्यूल, जो अभी हम थोड़ी देर पहले देखे। यहां पे है क्या, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन के पास फिर एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों जो है क्या आएंगे, आपस में आएंगे, करीब आएंगे। इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होना चाहेगा। देखो ऐसे बाइंड हो गया। अब ये दोनों शेयरिंग करेंगे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे दिखा दिए, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर दिखा दिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर दूसरा हाइड्रोजन है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इस जगह पे। और हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिखाने के लिए हम जो है एक सिंगल लाइन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण, शेयरिंग होने के कारण यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, इसी को बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। बट बना है सिंगल बॉन्ड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी दो एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या हो, शेयरिंग हो, उसे बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका ये चीज हम बात करेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए।
मतलब नेक्स्ट हमारे पास है वो है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड लेंगे ना, यानी यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम O2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? O2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाई ऑक्सीजन। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या है ये? ऑक्सीजन गैस। अब बताना है यहाँ पे कि आखिर कैसे हम इसको दिखा सकते हैं डबल बॉन्ड। देखिए सारा काम वैलेंसी का है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। कॉन्फ़िगरेशन करो आप। सॉरी ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 है। हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 6। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वैलेंसी बात करते हैं तो क्या करते हैं? ये 6 को 8 में सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ गया? 2। ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हम साइन यहाँ पे माइनस कर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण होता है वैलेंसी। लेकिन वही वैलेंसी हमें क्या बताता है? वैलेंसी ये बताता है कि वैलेंसी जितनी होगी उतनी ही बॉन्ड बनेगी। क्लियर है ना? तो 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी यहाँ -2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने के कारण -2 आया है। बॉन्ड बनेगा उतना ही, यानी जितनी वैलेंसी उतना ही बॉन्ड। और बॉन्ड कितना बनने वाला है? तो 2। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाएगा। है कितना इलेक्ट्रॉन? 6। ये मात्र कितना बॉन्ड बनाने वाला है? 2 बॉन्ड बनाने वाला है। ये हो सकता है कि दोनों बॉन्ड सिंगल सिंगल हो, या ये हो सकता है कि ये दोनों बॉन्ड डबल हो। सॉरी, मतलब कि ये हो सकता है, ये ध्यान रखना है कि दोनों बॉन्ड सिंगल सिंगल हो, या ये हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण एक डबल बॉन्ड बना हो। इसका बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ। अभी क्या दिखाया है? ऑटोमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दिखा दिए 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में भी ये ध्यान रखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। आप लोग तो देखे होंगे ऑक्टेट क्या होता है, आप लोग ये भी मालूम होगा कि ऑक्टेट कहने का मतलब है कोई भी एटम यदि बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो अपनी वैलेंसी के साथ साथ वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, यानी ऑटोमोस्ट सेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन को ला पा रहा है कि नहीं। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग क्यों कर रहा है? शेयरिंग करने का एक ही रीजन है, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके 2 इलेक्ट्रॉन पे भी हक जमाएगा, ताकि ये क्या कर सके? 8 बॉन्ड बना सके। सिमिलरली ये भी कह सकते हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, इस तरीके से। क्लियर है? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग हो रहा है, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ये इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 2 लोन पेयर है कि नहीं? अब इसी को हम डबल बॉन्ड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे ये कैसा कोवैलेंट बॉन्ड है? तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कैसे हुआ डबल कोवैलेंट बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? शेयरिंग हुआ है 2 ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, अब आगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। ये है N2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ये। ठीक है, ये थर्ड है, ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी 3। जितनी वैलेंसी उतना ही बॉन्ड, यानी बॉन्ड कितना बनेगा? 3। क्लियर है ना? वैलेंसी यहाँ पे -3 भी लिखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला है। ठीक है, अब हम 2 नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल के लिए 2 नाइट्रोजन चाहिए, तो 2 नाइट्रोजन हम दिखा दिए। ये बता रहा बॉन्ड 3 बनेगा, तो भाई कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। अब दिखाओ 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 आगे रखो, क्योंकि उसी से बॉन्ड बनने वाला है इसका। ये लिख दिए। इन द सेम वे में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास वैलेंस सेल में, लेकिन बोल रहा है बॉन्ड 3 बनाएगा। इसका मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ शेयर करने वाला है। देखो आप 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 के साथ शेयर हो गया, 8 हो गया ना शेयरिंग के कारण, लेंगे यस। इन द सेम वे में इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 3 शेयरिंग में दिया, चाहेगा ना 3 शेयरिंग इसके साथ कर ले। तो देखिए इन द सेम वे में ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। जैसे शेयर किया तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 2 नाइट्रोजन के बीच में
तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। कितना? तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, और जिस वजह से इन दोनों की ऑक्टेट भी कंप्लीट है। देख लो आप कैसे, इधर से 5 मतलब इसके पास 5, 3 ले लिया ये, तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन के कारण। इसके पास भी 5 है, 3 ले लिया है, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि नाइट्रोजन के बीच में इस इलेक्ट्रॉन के कारण एक बॉन्ड बन गया, जो बीच में इलेक्ट्रॉन है उनके कारण भी एक बॉन्ड बन गया, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है इनके कारण भी एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने के साथ साथ इनके पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। पता है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर। देखना आप ऑक्सीजन में देखेंगे हम लोग कि 2 बॉन्ड बनाने के साथ साथ उनके पास दो लोन पेयर हैं, लेकिन नाइट्रोजन में N2 में एक लोन पेयर है। देखो आप ऑक्सीजन में ऐसे ही देख रहे थे ना हम लोग, ऑक्सीजन में ऐसे ही था, डबल बॉन्ड था, 2 लोन पेयर था, मतलब एक ऑक्सीजन आइटम में 2 लोन पेयर, तो 2 ऑक्सीजन में 4 लोन पेयर। यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं? 2 बॉन्ड है। यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं? 2 है, बट लोन पेयर है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। दीज आर लोन पेयर, ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर यहाँ पे टोटल कितना है O2 मॉलिक्यूल में? तो बोलना लोन पेयर जो है टोटल 4 है। नाइट्रोजन में टोटल लोन पेयर कितना है? तो बोलना 2 है। क्यों? क्योंकि मतलब N2 में कितना लोन पेयर है? बोलना 2 है। इस N में भी 1, इस N में भी 1, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है। क्लियर हो रहा है ना? और बॉन्ड कितने हैं? तो बोलेंगे 3 है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो फिर बढ़ते हैं नई टॉपिक की ओर। अभी क्या देखेंगे, कार्बन की जो है वैलेंसी लूज गेन से नहीं की गई थी, ये बाय शेयरिंग से होगा। कैसे होगा वो ध्यान से देखिए। हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं CH4। क्या ले लिए? CH4। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन करो आप 2,4 मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब हाइड्रोजन के पास जाना है, हाइड्रोजन के पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही लिखेंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन लिखे जिसके पास जो है मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा हाइड्रोजन भी है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन ले लिए, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 4 है ना, तो हमने 4 ले रखा है। अब हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो। अरे बाबा, नया टर्म आ गया डुप्लेट। हाँ, हाइड्रोजन हीलियम की तरह डुप्लेट बनाना चाहता है, क्योंकि हीलियम में तो डुप्लेट है। बाकी सारे जितने भी एटम्स हैं वो क्या चाहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है डुप्लेट बनाएगा। तो ये क्या इसकी कोशिश होती है, कार्बन एटम के साथ हम शेयरिंग करके डुप्लेट बना लें। एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया और ये डुप्लेट बना लिया 2 इलेक्ट्रॉन से। इन सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन करेगा, फिर ये भी हाइड्रोजन करेगा, ये भी, सारे के सारे डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, तो कार्बन भी चाहेगा कि हम ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लें और साथ साथ शेयरिंग भी कर लें, क्योंकि बॉन्ड बाय शेयरिंग बनेगा और इसी के बेसिस पे कोवैलेंट बॉन्ड डिसाइड करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड देखो, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या करेगा, इन सभी के इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग करने वाला है। अपने पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है ही, और सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। कैसे? क्योंकि 4 इसके पास था, 1 इलेक्ट्रॉन करके 4 हाइड्रोजन एटम है। कितने हैं? 4 हाइड्रोजन एटम, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 4, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम है ना, तो यहाँ पे फिर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना। तो ये CH4 का हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो यानी कि बातों बातों में हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी सीख लिए, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, वो सब क्या थे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा आया कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, किसका? CO2 मॉलिक्यूल का बनाइए, CH4 का बनाइए, N2 का बनाइए, तो एक बड़ा सिंपल है। हम बस अभी ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो इतना इजी वे में सीखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि आप बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को डॉट करके आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं लैविश डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं?
लैविश डॉट स्ट्रक्चर, यानी बॉन्डिंग को हमें क्या करने हैं, डॉट के माध्यम से। हम डॉट और क्रॉस दोनों यूज कर सकते हैं। डॉट और क्रॉस ये किसके लिए यूज होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज होने वाला है। एग्जाम्पल के रूप में नंबर 1 हम बात कर रहे हैं CO2 मॉलिक्यूल का। आपको हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ख्याल रखना है, ठीक है। आप कार्बन एटम ले लीजिए, तो कार्बन एटम में कितना हो गया 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, ठीक है, और वैलेंसी कितनी हो गई 4। ये डिसाइड कहाँ से किया गया है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन हर जगह पे 4 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए एक स्पेशल टॉपिक ही है टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी को प्रूफ करने के लिए इतने सारे वर्क हो रहे हैं। नंबर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 6 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो वैलेंसी मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अब इसी ऑक्सीजन के लिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन का। तो कार्बन कह रहा है कि हमारे पास 4 वैलेंसी है, यानी 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 इधर दिखा लिए 2 इधर दिखा लिए। अब ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी, वो भी 2 बता रहा है भाई। कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाए 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाए, और ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी है, तो 2 हम दिखाए ऐसे, ठीक है। 2 वैलेंसी है जिस कारण से 2 इलेक्ट्रॉन हम आगे दिखाएं। इलेक्ट्रॉन तो 6 का 6 दिखाना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ दिखा रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब ध्यान से समझो, 6 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद हम क्या देख रहे हैं, वैलेंस सेल में इसके पास वैलेंसी 2 है, यानी ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाना चाहता है। क्यों भाई, क्योंकि 2 ही के साथ शेयरिंग करेगा तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना। ध्यान से देखना है, इस CO2 को ध्यान से देखिए, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और डिसाइड की गई वैलेंसी 4 टेट्रा वैलेंसी के कारण। ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंसी 2 है। इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये कितना बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं ताकि इसका 2 बॉन्ड और यूज हो जाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 के साथ शेयरिंग किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। सिमिलरली ये भी ऑक्सीजन चाहेगा, ये भी क्या कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो आप, ये ऑक्टेट कंप्लीट किया कि नहीं किया, यस, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो गया, यानी कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट। क्लियर है ना। अब इसी को हम कैसे दिखाएं, वो ध्यान से देखना है। देखिए ये बीच में कार्बन है, तो हम लिख दिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है तो टोटल 6, वो तो बैलेंस है, बट वैलेंसी 2 है, इसके कारण से 2 ही से ये बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये बॉन्ड इसके साथ, ये बॉन्ड इसके साथ। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑक्सीजन इधर है, पीछे भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, 2 बॉन्ड यहाँ पे भी बन रहा है। तो देखना है यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे, ये हमारा लैविश डॉट स्ट्रक्चर है। क्या है यहाँ पे, ये लैविश डॉट स्ट्रक्चर है किसका, CO2 मॉलिक्यूल का। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा लैविश डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसमें यही मायने है।